नमस्कार दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया, या कहें कि इजरायल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें इजरायल ने ईरान के ऊपर पहले हमला क्यों किया। तो आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि ईरान इजरायल को कई बार खुले रूप से चुनौती दे चुका है कि वह दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। वर्तमान समय में ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रमों को लेकर के काफी सजग दिख रहा था। ऐसे में इजरायल का कहना था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोक दे, नहीं तो उसको दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। लेकिन यह मानने के लिए ईरान राजी नहीं था। ऐसे में इसी को रोकने के लिए इजरायल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो ऐसे में यह इजरायल के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी और इजरायल के अस्तित्व को लेकर के भी खतरा हो सकता है। ऐसे में इजरायल नहीं चाहता है कि उससे ईरान से कोई खतरा हो, इसलिए ईरान के ऊपर पहले ही इजरायल ने हमला कर दिया। और इस हमले का सीधा संकेत यही है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोक दे। वहीं दूसरी तरफ ईरान यह जिद करके बैठा है कि वह परमाणु कार्यक्रम करेगा, लेकिन ईरान के साथ समस्या यह है कि उसका खुल करके मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर इस्लामिक देशों की बात की जाए तो इस्लामिक देश भले ही इजरायल की निंदा करते हो उसके हमले को लेकर के, लेकिन वह ईरान का साथ देने के पक्ष में नहीं है। ईरान विशेष रूप से सुन्नी अरब राष्ट्र है। ऐसे में इस्लामिक देश जो उसके आसपास के देश हैं वह ईरान की मदद सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह भी इजरायल और अमेरिका की तरह चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार संपन्न देश न बन पाए। क्योंकि अगर ईरान के पास भी परमाणु हथियार आ जाते हैं तो ऐसे में इस्लामिक देशों में ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा, जो कि इजरायल की तरह इस्लामिक देशों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में एक पक्ष तो यह रहा और दूसरा पक्ष यह भी है कि इजरायल के लिए मुसीबत बने हिजबुल्लाह और हमास और यमन के हाउती लड़ाकों को ईरान खुले रूप से समर्थन करता है, जिसके कि पक्ष में इस्लामिक देश नहीं है। सऊदी अरब तो पक्के रूप से नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के बगल ही है यमन, और यमन के हाउती विद्रोहियों ने सऊदी के दिमाग में दर्द पैदा कर दी। यमन के हाउती लड़ाके न सिर्फ सऊदी अरब और इजरायल के लिए सिर का दर्द बने हुए हैं, बल्कि वह समुद्री सुरक्षा के लिए भी दर्द का विषय और खतरा बने हुए हैं। ऐसे में यह सब पूरा मामला रहा जिसको लेकर के इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला किया। इजरायल और ईरान के बीच का यह युद्ध अभी भी चल रहा है। इस युद्ध ने एक बार फिर से एक नई समस्या को जन्म दिया है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समयों में यह युद्ध और भी विकराल रूप धारण करे। ऐसे में अगर यह युद्ध ज़्यादा दिनों तक चलता है तो ऐसे में दुनिया के देशों के लिए एक नई समस्या उभर करके सामने आ सकती है और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। खैर, इस वीडियो के लिए इतना। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।